हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है और आज हमारा टॉपिक है आपके नेक्स्ट 24 आवर्स कैसे होंगे। यू वर्सेस देम रीडिंग है बेसिकली। सो हम ये देखेंगे कि नेक्स्ट 24 आवर्स तक क्या हो सकता है, आप लोगों के कनेक्शन में क्या पॉसिबिलिटी है। लेट्स फाइंड आउट। सो फ्रेंड्स, ये याद रखिएगा कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप सबके प्यार के लिए, आपकी सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। तो अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर, आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। सो अब हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। और सबसे पहले हम आपकी करंट फीलिंग्स देखेंगे, फिर आपके पर्सन की फीलिंग्स देखेंगे और फिर देखेंगे कि नेक्स्ट 24 आवर्स में क्या हो सकता है। सो स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा, मेरे व्यूअर की करंट फीलिंग्स। सो अगर ये वाला पार्ट आपसे रेजोनेट नहीं करेगा तो फिर आज की रीडिंग आपकी नहीं होगी। 6 ऑफ पेंटिकल्स, तो बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं। सो द स्टार है, स्ट्रेंथ है, 7 ऑफ सोर्ड्स है, टू ऑफ सोर्ड्स, कंफ्यूजन है, आपकी एनर्जी में कंफ्यूजन है, आपके पर्सन के बिहेवियर को लेकर आप कंफ्यूज्ड हैं क्योंकि आपको लगता है कि वो आपसे बहुत कुछ छुपाते हैं, आपके साथ ऑनेस्ट नहीं है, आपके साथ ओपन नहीं है। आप उनको स्टॉक भी कर रहे हैं, आप उनकी किसी ना किसी तरह आप कुछ जानना चाह रहे हैं इन्फॉर्मेशन उनके बारे में। आप उनकी लिटरली मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब जासूसी करते हैं आप उनकी, बिकॉज़ आप कुछ फिगर आउट करना चाह रहे हैं, कुछ समझना चाह रहे हैं आप। बॉटम पर हमारे पास डेथ है। सो ये रीबर्थ का कार्ड भी होता है, ट्रांसफॉर्मेशन का भी होता है। बट मे बी आपके जहन में कहीं ना कहीं ये चीज़ चल रही है कि आप इस रिश्ते को ख़त्म करना चाहते हैं कुछ जानने के बाद, कुछ फिगर आउट करने के बाद। जो आपको शक है अगर वो सच में बदल गया तो फिर आप ब्रेकअप की तरफ जाएंगे, फिर आप ख़त्म कर देंगे ये कनेक्शन। और कुछ लोगों का ऑलरेडी शायद ब्रेकअप हुआ हुआ है और आप फर्दर इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कुछ अपने पार्टनर के बारे में। सो यहाँ पर लियो बहुत स्ट्रॉन्ग है, एक्वेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग है, पाइसीस, कैंसर, स्कॉर्पियो, सैजिटेरियस। सो ये स्टार साइंस हैं। अभी हम आपके पार्टनर के लिए जब देखेंगे तो भी कुछ स्टार साइंस आ जाएंगे। सो आपने ज़्यादा एनर्जी पे फोकस करना है, अगर एनर्जी मैच करती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। सो आपकी एनर्जी में कन्फ्यूजन है और अब आप वेट नहीं और करना चाह रहे हैं क्योंकि आपके कनेक्शन में बहुत से डिलेज़ हैं। अब ये डिफरेंट होगा मैसेज सबके लिए, क्योंकि किसी को शादी का इंतज़ार है, किसी को कनेक्शन का इंतज़ार है, किसी को अपने पार्टनर से मिलने का इंतज़ार है, किसी को ये गिला होगा कि आप इतना इतना इंतज़ार करते हैं लेकिन ये इंसान आपको टाइम नहीं देते हैं। सो आपको उनके वक्त का इंतज़ार रहता है हमेशा। सो सबके लिए ये इंतज़ार डिफरेंट होगा, बट कलेक्टिव के लिए ये मैसेज आ रहा है कि बहुत ज़्यादा डिलेज़ हैं आपके कनेक्शन में। बहुत ज़्यादा डिलेज़ की वजह से आपको फ्रस्ट्रेशन होती है, तकलीफ़ होती है और आपको ये भी कन्फ्यूजन है कि ये इंसान मे बी आपके साथ ट्रू नहीं है, मे बी इंसान आपसे कुछ छुपाते हैं। सो आप बहुत ज़्यादा इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। बेसिकली मुझे जो मेन मैसेज यहाँ पर आ रहा है वो ये कि आप ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, आप इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, क्योंकि आपके मन में जो एक डाउट चल रहा है आपके पार्टनर को लेकर, वो आपके लिए बड़ा इरिटेटिंग हो रहा है। बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप इन्वेस्टिगेट करेंगे तो इससे आपको बहुत ज़्यादा, आप कह लो कि तकलीफ़ होगी, क्योंकि ये जो इन्वेस्टिगेट करना होता है, अपने पार्टनर की जासूसी करना होता है, ये एक नेवर एंडिंग चीज़ होती है जो आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में डालती है। सो ये याद रखिएगा कि अगर कोई सामने वाला इंसान आपके साथ धोखा कर रहा है, या मैंने ऐसा देखा है, पर्सनली भी देखा है और मेरे इर्द गिर्द बहुत लोगों का मैंने देखा है कि अगर किसी के साथ धोखा हो रहा होता है तो उसको कहीं ना कहीं से खुद ही पता चल जाता है, वो इन्वेस्टिगेट ना भी करे तो उसको पता चल जाता है। सो अगर आप इन्वेस्टिगेट करोगे, एक्सक्यूज़ मी,
तो आप अपनी एनर्जी लगा रहे हैं उस नेगेटिव चीज़ के अंदर, नेगेटिव एक्टिविटी के अंदर। उससे बेहतर है कि आप अपनी एनर्जी अपने आप को स्टेबल करने में, कामयाब करने में, अपने आप को इमोशनली मजबूत करने में लगाएं। अगर ये इंसान आपसे झूठ बोल रहे होंगे तो आपके सामने खुद ही रिवील हो जाएगा, आपको कुछ भी करना नहीं पड़ेगा। सो आई फील कि कुछ इस तरह का चल रहा है। आई डू फील कि आप बहुत ज़्यादा इस कनेक्शन पर वर्क करना चाहते हैं, आप अभी भी सीरियस हैं इस कनेक्शन को लेकर, और आप रेडी हैं सारी एफ़र्ट करने के लिए इस कनेक्शन के लिए। और ये इंसान, इनसे आप प्यार भी बहुत करते हैं, इनके साथ आपका एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड भी है, कनेक्शन है, एक बड़ा लविंग कनेक्शन है, इसमें कोई शक नहीं है कि प्यार है इस कनेक्शन में इन्वॉल्व, और आप ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। और यही वजह है कि आपको तकलीफ़ भी होती है जब आपके जहन में ये डाउट आता है या कोई ट्रस्ट इशू बनता है, तो इसीलिए आपको तकलीफ़ होती है, बिकॉज़ आप इनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। इसलिए आप ये सोचते हैं कि अगर कोई धोखा ये आपको दे रहे होंगे या कुछ झूठ बोल रहे होंगे तो आपके लिए बर्दाश्त करना बड़ा डिफ़िकल्ट होगा। आप कभी भी नहीं चाहते हैं कि आपके पर्सन की तरफ से आपको धोखा मिले किसी भी किस्म का। सो आपको आजकल लग रहा है कि ये इंसान आपसे कुछ छुपा रहे हैं, और आप बहुत ज़्यादा क्यूरियस लग रहे हैं, आपकी एनर्जी में बहुत ज़्यादा क्यूरोसिटी है, कन्फ्यूजन है, एंड यू रियली वांट टू नो व्हाट्स गोइंग ऑन। इस तरह की आपकी एनर्जी है। सो यू लव दिस पर्सन स्टिल, जैसा मैंने आपको बताया, आप वर्क करना चाहते हैं अभी भी इस पार्टनरशिप के ऊपर। और आई फील कि आप चाहते हैं कि जो कुछ भी होना है वो थोड़ा अब जल्दी हो। अब आपके पर्सन को रेडी हो जाना चाहिए चीज़ों को आगे ले जाने के लिए, चीज़ों को प्रोग्रेस करनी चाहिए। अब बेसिकली अब आप ये सोच रहे हैं कि डिलेज़ नहीं होने चाहिए हैं, जितने डिलेज़ होंगे आपकी कन्फ्यूजन और बढ़ेगी, कनेक्शन और कॉम्प्लिकेटेड होगा, ये आप सोच रहे हैं। अब हम आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स देखते हैं, और फिर हम ये देखेंगे कि नेक्स्ट 24 आवर्स में क्या हो सकता है। कार्ड्स को हम दोबारा से अच्छे से शफल कर लेते हैं। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, उनकी करंट फीलिंग्स, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। बॉटम पर 3 ऑफ वॉन्ड्स अगेन, इंतज़ार, टाइम, उनकी एनर्जी में नज़र आ रहा है जैसे वो अभी भी आपसे टाइम लेना चाहते हैं और आप डिलेज नहीं चाहते हैं। यही क्लैश की एक वजह नज़र आ रही है मुझे। पेज ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स। आई ऑल्सो फील कि वो अक्सर ही ये चीज़ करते हैं, आपसे एक इशू के ऊपर सॉरी बोलते हैं, फिर से वही चीज़ करते हैं, आपको गोस्ट करते हैं, फिर से गायब हो जाते हैं। ये उनका जो बिहेवियर है ये आपको कन्फ्यूजन दे रहा है। वो एक चीज़ के ऊपर आपसे बोलते हैं कि दोबारा नहीं होगी, बट वो चीज़ फिर वो बार बार रिपीट करते हैं। एस ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स। वाओ, 2 एसेस आ गए हैं। बेसिकली ओके ओके, डिले वाला कार्ड फिर आ गया है। आई डू फील कि इंसान टाइम चाहते हैं दोबारा से। नाइट ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स। इस टाइमिंग के हवाले से मुझे लगता है कि आप लोगों की काफ़ी सारी फाइट्स हो चुकी हैं। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ओ गॉड, ये फिर से आ गया 3 ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम पर हमारे पास है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स अगेन। बेसिकली नज़र ये आ रहा है कि ये इंसान भी वर्क करना चाहते हैं, सीरियस हैं, लॉन्ग टर्म चलना चाहते हैं। आई डोंट फील कि ये इंसान कुछ छुपा रहे हैं, ये सिर्फ आपको ऐसा लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि आपको ऐसा डाउट्स पैदा हो रहे हैं आपके फ़ियर की वजह से, क्योंकि आपको फ़ियर है आपके पार्टनर को खोने का, इसलिए ये डाउट्स आपके दिल में आ रहे हैं, वरना वो आपसे छुपा कुछ नहीं रहे हैं। सिर्फ उनको टाइम चाहिए है। अगेन यहाँ पर 3 ऑफ वॉन्ड्स के साथ टाइम आ रहा है थोड़ा सा, वो चाहते हैं कि आप और इंतज़ार करें। यहाँ पर लिब्रा स्ट्रांगली है, एक्वेरियस, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, ये स्टार साइंस हैं यहाँ पर, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न।
ये इंसान आपके साथ एक नया स्टार्ट चाहते हैं। एस ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, सबके लिए ये डिफरेंट चीज़ होगी। ये एक नया स्टार्ट, किसी के लिए कन्फेशन आ रहा है, लव कन्फेशन चाहते हैं ये इंसान, आपसे कन्फेस करना चाहते हैं अपनी फीलिंग्स। कुछ के लिए आपको प्रपोज करना चाहते हैं, कुछ के लिए एंगेजमेंट चाहते हैं। ओके, सो बेसिकली सबके लिए जो एक मेन मैसेज है वो ये है कि ये इंसान प्रोग्रेस चाहते हैं, बट दे नीड सम टाइम। और मुझे लगता है बहुत ज़्यादा टाइम अब इनको नहीं चाहिए है। 3 महीने का टाइम में भी 3 मंथ्स चाहिए उनको। कुछ लोगों के लिए बड़ा स्ट्रांगली ये मैसेज आ रहा है, बट हो सकता है आपको 3 साल से आप इंतज़ार कर रहे हैं उनका, कुछ लोगों के लिए भी हो सकता है। कुछ लोगों का कनेक्शन में भी 5-6 साल से चल रहा है या इससे भी ज़्यादा से, बट 3 साल से आप कमिटमेंट का शायद ज़्यादा वेट कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है। सो आई फील कि ये इंसान जिनका कनेक्शन अभी रिसेंटली शुरू हुआ है उनके लिए हो सकता है कि वो 3 साल चाहते हैं। उनके कुछ गोल्स हैं जो उन्होंने आपसे बोला है कि 3 साल में कंप्लीट होंगे, या कोई ख़ास स्टडी कर रहे हैं वो जो 3 साल का कोर्स है, ये भी हो सकता है कि उसमें 3 साल लगेंगे, कुछ ऐसा हो सकता है। ज़रूरी नहीं है, ये कुछ पॉसिबिलिटीज़ हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। चीज़ें जल्दी भी हो सकती हैं, लेकिन ये इंसान थोड़ा टाइम लेना चाहते हैं। वो ये फील करते हैं कि उन्हें थोड़ा सा टाइम और चाहिए। उन्हें इस बात का अंदाज़ा है कि वो ठीक नहीं करते हैं समटाइम्स, मतलब बहुत ज़्यादा आपका टाइम ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपसे कॉम्प्रोमाइज़ करवा रहे हैं, और आपको इस बात पर गुस्सा है। उनको ये भी पता है, उनको एग्जैक्टली पता है कि आपको इन चीज़ों पर गुस्सा आ रहा है, इस डिले के ऊपर गुस्सा आ रहा है, आप उनसे नाराज़ हैं और वो आपको मनाना चाहते हैं। और एक्सक्यूज़ मी और प्यार से ये इंसान आपको मनाएंगे। ये इंसान आपसे फ़ाइट नहीं करना चाहते हैं। अगर आपकी ऑलरेडी फ़ाइट हो चुकी है, वो चाह रहे हैं कि डस्ट थोड़ी सी सेटल हो जाए, थोड़ा आपका गुस्सा कम हो जाए, फिर ये आपसे कम्युनिकेट करेंगे। हो सकता है कि कुछ टाइम लेने के बाद आपसे कम्युनिकेट करें, काफ़ी दिनों बाद आपसे कम्युनिकेट करें, ताकि आपका गुस्सा ठंडा हो जाए और फिर आप इस इशू के ऊपर जो है वो ठंडे दिल से बात कर पाएंगे, ये जो भी आप का चल रहा है। ये इंसान भी इस कनेक्शन पर वर्क करना चाहते हैं, ये इंसान भी आपके साथ चलना चाहते हैं, बट सिर्फ़ और सिर्फ इनकी एनर्जी में एक चीज़ नज़र आ रही है कि स्लो चलना चाहते हैं। और आपकी एनर्जी में यही नज़र आ रहा था कि आप स्लो नहीं चलना चाहते हैं। आप चाहते हो कि अब चीज़ें हो जाएं, आप अब रेडी हैं चीज़ों के लिए, कनेक्शन के लिए, प्रोग्रेस के लिए। और आपके पर्सन स्लो जाना चाहते हैं। आपके पर्सन कंप्लीटली रेडी नहीं है अभी, उनको टाइम है उस लेवल पर आने में। आप लोगों के दरमियान मुझे सिर्फ ये क्लैश नज़र आ रहा है कि आप दोनों अपनी अपनी लाइफ में डिफरेंट पॉइंट्स पर खड़े हैं, और आप चाहते हैं कि चीज़ें अब हों और वो चाहते हैं कि चीज़ें स्लो हों। फ़िलहाल आप लोगों के दरमियान ये डेडलॉक है। अब हम ये देखते हैं कि नेक्स्ट 24 आवर्स में क्या हो सकता है। नेक्स्ट 24 आवर्स में क्या हो सकता है, चैनल्ड मैसेजेस भी हम लेंगे। वी हैव दिस फाइनेंसेस एंड करियर एंड रोमांटिक फीलिंग्स। तो हो सकता है कि आपके पर्सन आपसे ये कहेंगे कि मेरा फाइनेंशियल इशू है, मुझे करियर के हवाले से मेरे गोल्स हैं, या मेरी ये डिप्लोमा या मेरा ये स्टडी मेरी चल रही है, ये जब तक नहीं हो जाएगा आई कांट बी विद यू, या आई कांट कमिट, बट आई डू लव यू, आई हैव फीलिंग्स फॉर यू, आप मेरा साथ दो, मुझे तुम्हारा टाइम चाहिए है, ये कहेंगे वो आपसे। हो सकता है वो ऑलरेडी ये बात आपसे कह चुके हैं, बट नेक्स्ट 24 आवर्स में क्या होगा ये देखिए। हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशंस, कम्युनिकेशन होगी नेक्स्ट 24 आवर्स में। आई फील वो आपको समझाने की कोशिश करेंगे। लेट्स सी क्या होगा नेक्स्ट 24 आवर्स में। ये देखिए रेकन्सिलिएशन। आप में से कुछ लोगों का रेकन्सिलिएशन हो सकता है नेक्स्ट 24 आवर्स में। क्या होगा, स्पिरिट डिवाइन मैसेज दीजिएगा। वर्थ वेटिंग फॉर। आप इंतज़ार कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। मे बी आप रेकन्सिलिएशन का बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रहे हैं और वो हो जाएगा। स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ एंड दिस इज़ ट्रू लव। वाओ, दिस इज़ द रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम। फिर डिसेप्शन, 7 ऑफ सोर्ड्स यहाँ भी देखा था और आपकी एनर्जी में भी देखा था। आपको बहुत ज़्यादा लगता है कि ये इंसान आपसे चीज़ें छुपाते हैं। अब ये 7 ऑफ सोर्ड्स बार बार पता है क्यों आ रहा है, बिकॉज आई फील के आपके पर्सन बहुत ज़्यादा इमोशनली ओपन अप नहीं होते हैं। बहुत ज़्यादा
उनके जो मोटिव्स हैं, उनके जो ड्रीम्स और गोल्स हैं, बड़ा हिडन रखते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है बेसिकली। सो इसलिए आपको ऐसा लगता होगा कि ये इंसान हर वक्त कुछ छुपा रहे हैं। उनकी नेचर ही शायद ऐसी है, वो ये जानबूझकर नहीं करते हैं, वो बस करते ही नहीं है शेयर, ऐसे ही हैं बस। आई जस्ट फील कि ये उनकी नेचर है। सो ये इंसान ट्रूली आपसे प्यार करते हैं, रेकन्सिलिएशन चाहते हैं, और आपको ये बोलेंगे कि आप पॉजिटिव रहें फ्यूचर के लिए, आपका इंतज़ार ज़ाया नहीं होगा। मुझे लिटरली ये लग रहा है कि आप लोगों के दरमियान ये कन्वर्सेशन होने वाली है। वो आपको समझाने की कोशिश करेंगे। लेट्स सी मोर नेक्स्ट 24 आवर्स में क्या होने वाला है। स्पिरिट, योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड। सो ये आपका एक टेस्ट है। हो सकता है वो आपसे लिटरली ये कहेंगे कि देखो अच्छे वक्त में तो हर कोई साथ देता है, अब मेरा एक थोड़ा सा डिफ़िकल्ट फ़ेज़ है या मेरा एक स्ट्रगलिंग फ़ेज़ है और मैंने लाइफ में कुछ बनना है, तो यही हमारी कमिटमेंट का टेस्ट है कि तुम मेरा साथ छोड़ देती हो या मेरे साथ रहती हो। कोई इस तरह की बात वो आपसे करेंगे। ये इतने सारे कार्ड हम नहीं लेंगे, बट हमें यहाँ पर कम्युनिकेशन इज़ की नज़र आ रहा है। सो कम्युनिकेशन होगी डेफिनेटली कुछ लोगों की नेक्स्ट 24 आवर्स में, ये पॉसिबिलिटी है, याद रखिएगा पॉसिबिलिटीज़ हैं। नेक्स्ट 24 आवर्स में क्या होगा स्पिरिट, नेक्स्ट 24 आवर्स में क्या होगा। ओके, बॉटम पर हमारे पास है यू आर गुड इनफ, एंड देन योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान, फुल मून इन टॉरस। सो आई डू फील कि आपके पर्सन आपको यही बोलेंगे कि उनकी कुछ प्लानिंग चल रही है, हम दोनों को प्रैक्टिकल होकर सोचना होगा, जज्बात में नहीं। मुझे कुछ लाइफ में अचीव करने दो, मेरे कुछ फाइनेंशियल गोल्स हैं। अगर फाइनेंशियली ज़िंदगी स्टेबल नहीं होगी तो हम एक हैप्पी लाइफ नहीं जी पाएंगे, हमारे दरमियान प्रॉब्लम्स होंगे और फिर हम एक बहुत ही गलत पॉइंट पर आ जाएंगे ज़िंदगी में, एक दूसरे को छोड़ भी सकते हैं फिर हम उस पॉइंट पर। तो वो ऐसे पॉइंट पर नहीं आना चाहते हैं, इसलिए वो आपको एक अच्छी ज़िंदगी देना चाहते हैं। स्पेशली अगर आप मेल के लिए देख रहे हैं ये रीडिंग, तो उनका ये गोल है। और अगर आप मेल देख रहे हैं, हो सकता है कि आपकी जो फीमेल हैं उन्होंने आपसे ये बोला हो कि आपके पास ये होना चाहिए, आप अपना बैंक बैलेंस बनाओ फिर हम शादी करेंगे, आप थोड़ा सा कुछ अचीव कर लो फिर शादी कर लेंगे। या फिर ये आपने उनसे कहा होगा कि मैं कुछ अचीव कर लूँ फिर हम शादी करेंगे। तो देख लीजिए कैसे आपसे रेजोनेट करिए ये वाली बात, बट ये बात है बीच में मुझे लग रहा है, और इसी वजह से चीज़ें डिले हो रही हैं। सो आप ये भी कहते होंगे कि अगर वो इतने बिज़ी हैं और उनके गोल्स हैं, तो फिर आपने मुझे अपने साथ क्यों रखा इस रिलेशनशिप में, और फिर आप मुझे प्रेजेंट में भी वक्त नहीं दे रहे हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि उसके बारे में ये इंसान डेफिनेटली कुछ ना कुछ स्टेप्स लेंगे। आपको ये बोलेंगे वो कि वो पूरी कोशिश करेंगे कि आप दोनों का प्रेजेंट अच्छा हो, वो पूरी कोशिश करेंगे कि आपको वक्त दें, और इस तरह से फिर आप दोनों मिल बांट कर ये वक्त निकाल लेंगे जो स्ट्रगल का है। वी हैव यस। सो यस, इसका मतलब ये है कि प्रोग्रेस होगी नेक्स्ट 24 आवर्स में, कोई बात होगी आप लोगों के दरमियान। एंड देन विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, अगले कुछ जो हफ्ते हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। नेक्स्ट 3 वीक्स भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। देयर इज़ समथिंग बेटर। सो अगले चंद हफ्तों में कुछ बेहतरी आएगी, कुछ बेहतर हो सकता है, कुछ लोगों के लिए इससे भी कुछ बेहतर हो सकता है। लिटरली ये मैसेज है आपके लिए, इस कनेक्शन से भी ज़्यादा बेहतर कोई कनेक्शन आपको मिल सकता है लाइफ में, बट इस सिचुएशन में भी बेहतरी आ सकती है, इसका ये मतलब भी है। सो अगले 24 घंटों में आप लोगों की कम्युनिकेशन की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, बातचीत हो सकती है। अब हम देखते हैं कुछ चैनल्ड मैसेजेस क्या हो सकता है। ओके, मैसेजेस, ये बॉटम पर हमारे पास आ गया, यू आर माइन एंड ओनली माइन, इट्स नॉट गोना वर्क आउट। सो हो सकता है आपके पर्सन ने आपसे ये पहले बोला था कि आपकी फ़ाइट हो गई, ब्रेकअप हो गया, उन्होंने बोला कि इट्स नॉट गोना वर्क आउट, हमारा नहीं हो सकेगा, एंड बहुत तकलीफ़ हुई आपको, और आपका रेकन्सिलिएशन अब होने वाला है। वो आपसे कह रहे हैं इट्स नॉट योर फॉल्ट, वो आपसे अपोलोजाइज़ कर लेंगे इन बातों के लिए। उन्होंने फ्रस्ट्रेशन में आकर शायद ये बोला, बिकॉज़ आप उनको बार बार पूछ रहे थे ना कि हमारी कब होगी शादी, हमारा प्रोग्रेस कब होगी, तो शायद फिर गुस्से में आकर उन्होंने आपसे ये बोला। आई स्टिल लव यू, सो दे डू लव यू स्टिल, मिसिंग यू कम्स इन वेव्स,
टुनाइट आई एम ड्राउनिंग, आज वो आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। आई कांट गिव यू फॉल्स होप, सो मे बी आप उनसे टाइमलाइन भी मांगते होंगे कि मुझे टाइम तो बताओ कितने टाइम में हमारा हो सकता है। मे बी वो आपको टाइमलाइन भी नहीं दे पा रहे क्योंकि वो आपको कोई झूठी उम्मीद नहीं दे सकते हैं। वी हैव अ स्पेशल कनेक्शन एंड एवरीथिंग इज़ आउट ऑफ कंट्रोल। सो वो आपसे कह रहे हैं कि वक्त उनके हाथ में नहीं है, ये चीज़ें सब उनके हाथ में नहीं है, वो मेहनत कर रहे हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं और लेट्स सी ज़िंदगी कहाँ पर लेकर जाती है। बट हम सिर्फ एक चीज़ कर सकते हैं कि हम पॉजिटिव रहें। वो आपसे ये कहना चाहेंगे, मुझे लगता है कि वो ये सारी बातें आपसे कहेंगे। सो बेसिकली ये इंसान आपको कोई टाइमलाइन नहीं दे रहे हैं और फ्यूचर के बारे में कोई क्लैरिटी आपको नहीं दे पा रहे हैं और आप दोनों के दरमियान ये एक प्रॉब्लम हो रहा है। और प्रेजेंट में भी आपको ज़्यादा वक्त नहीं दे पा रहे हैं, उसके लिए ये कोशिश ज़रूर करेंगे कि आपको वक्त दें, आपके साथ उनका प्रेजेंट अच्छा हो, कोशिश करेंगे वो। सो अब हम आपके येस नो पर आने लगे हैं, 7 लेटर्स और नंबर्स। लेट्स स्टार्ट विद योर येस एंड नो। E D S Q P U Y F M W A K. Number 6 V G R B U A. Number 1 D Z C C V Z P K 444 H B W and Y. सो आपका आंसर आ गया है डेफिनेटली। इट्स अ बिग येस, इट्स अ डेफिनेटली। और ये आपके लेटर्स और नंबर्स हैं, देख लीजिए कैसे आपसे मैच करते हैं। और ये आपकी रीडिंग थी, कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आपने बताना है कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। मेरी आप सब लोगों के लिए ढेर सारी दुआ है। आप अपनी लाइफ में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी लाइफ में ज़रूर मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।